तो आज कैमरा ऑन करा है 4 महीनों के बाद। यूट्यूब पे आ रहे हैं। सोशल मीडिया से मैंने ब्रेक ले लिया था। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ में भी मैं एक्टिव नहीं था। रील्स भी मेरी ब्रांड वाली ही बस थी, वो भी इतनी नहीं थी। यूट्यूब ब्रांड्स को सबको मना कर रखा था। और मतलब एक ब्रेक लिया था मैंने ऑनलाइन से, क्योंकि 2016 से यूट्यूब कर रहा हूँ। 2026 ये मेरा 10वां साल चल रहा है। दिसंबर में दिल्ली का लड़का चैनल 10 साल का हो जाएगा। और दूसरा चैनल जो था मेरा यूट्यूब जो बहुत पहले मतलब बनाया था, वो तो हो चुका है 10 साल उसको। तो मेरे को यूट्यूब पे पर्सनली 10 साल हो गए हैं। तो एक ब्रेक था कि बिना टेंशन के, बिना सोच के कि कंटेंट अब क्या डालना है, ये क्या डालना है, कमेंट्स क्या बोल रहे हैं, ये सब वगैरह। और फिर मेरी भी कुछ ज़िद थी कि मेरे को अब मतलब यूट्यूब वीडियो पे तभी डालूंगा, मैं अलाउ तभी कर रहा हूँ अपने आप को जब मैं एक टाइटल के साथ नहीं आ जाता हूँ। और वो टाइटल था कि दिल्ली का लड़का इज़ बैक इन दिल्ली। मैंने कहा अपने आप से, ये अपने ऊपर एक पाबंदी डाल दी थी कि अगर जब तक ये वाला कंटेंट नहीं होगा मेरे पास, मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा वीडियो। लेकिन अब ये वीडियो का टाइटल तो कुछ और है, तो ये वीडियो क्यों आ रही है, वो क्यों नहीं आई। तो अब बताते हैं 4 महीने में करा क्या, मतलब पहले क्या हुआ था, उससे भी पहले क्या हुआ था, उसके वजह से जो भी ब्रेकडाउन हुआ, जो भी मेरा प्लानिंग वो सब बिगड़ी, वो बात करते हैं। ताकि अब ना हम ये सारी चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ मैं, जितनी भी रोने धोने वाली चीज़ें थी, जो भी सैडनेस था, और इस वीडियो में आके ये ख़त्म कर देंगे। अब से एक पॉजिटिव जर्नी चालू करेंगे जो पहले मैं करा करता था। तो पहला पॉइंट बताने से पहले बता देता हूँ कि बाल लड़के ने बड़े कर लिए हैं। वो चुटिया मैंने पहली बार डाली है, क्योंकि फ्रेम में यहाँ से साइड में से मेरे बाल निकल रहे थे, मेरे को फ्रेम में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने चुटिया डाली है। मैंने कहा लड़कों को बताया था। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। देखो क्या हुआ ना कि ये 4 महीने में नहीं, कुछ 3 साल पहले हुआ था, जिसके वजह से आज मतलब ये जो अभी तक हो रहा है ना, ये कुछ मैं सफ़र कर रहा था उसके वजह से। वो ये था कि 2023 में ना जब मैंने घर लिया, फिर से घर की बात, ये लास्ट है बात, ठीक है। जब मैंने घर लिया तो जितनी भी मेरी सेविंग्स थी ना, वो मैंने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था अपने घर में। और ऊपर से रिलेटिव से पैसे और ले लिए, और बैंक से लोन और ले लिया। तो क्या हुआ, और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। तो मैंने सेविंग्स के कुछ EMI के 6 महीने के रखा हुआ था अपने अकाउंट में। लेकिन क्योंकि घर पहली बार लेते तो क्या क्या खर्चे होते हैं ना, लॉयर, यूट्यूबर का MSME रजिस्टर करवाया, बिजनेस रजिस्टर करवाया, ये सब वकील सब में मेरे पैसे, वो जो 6 महीने का बैकअप था ना, वो सारा ख़त्म हो गया था। तो उसके वजह से मैं रहा कट्टू कट EMI पे 2023 से। तो 2023 से जो मैं अभी तक सर्वाइव कर रहा था, वो कट्टू कट EMI पे था। मंथ एंड में उतने ही पैसे आ रहे थे जितनी मेरी EMI थी। और तब उस टाइम में दिल्ली में रह रहा था, तो कंटेंट के लिए थोड़ा सा पैसा बचता था, लेकिन सब बिगड़ा हुआ था क्योंकि सारी जो सेविंग्स थी वो चली गई थी। तो ना कुछ भी करने के लिए लाइफ में आपको पैसा चाहिए होता है, और थोड़ा अमाउंट जब पैसे का होता है ना, तो आप रिस्क एबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है लेने की। जब वो ख़त्म हो जाता है ना, और आपके पास खर्चे और बढ़ गई, EMI और बढ़ गई थी, ऊपर आ गई थी मेरे पास, क्योंकि लाइफ में कभी EMI वगैरह ऐसी नहीं थी मेरे पास। 9 महीने की, 12 महीने की फ़ोन लेंसेज की रहती थी, और इन एक इतनी लंबी नहीं रही थी। तो ये एक मेरा प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, जिसके वजह से मेरा ब्रेकडाउन हो गया था। सेकेंड पॉइंट, अब जो कि ब्रेकडाउन हो गया था, कट्टू कट EMI चल रही थी, मेरा दिमाग हो गया एकदम खाली, ब्लैंक। मैंने कहा अब क्या करूँ भाई। 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 3 साल पहले की। तो मैंने क्या करा ना, उस समय एक गलती क्या करी थी, मैंने अपना आर्ट वर्क सेल कर दिया था। और वो ऐसा था कि मेरा आर्ट वर्क, मेरी वीडियो एडिटिंग, VFX, ये सब जो भी मैं एडिटिंग वगैरह, FX वगैरह बनाता हूँ, अभी नहीं बनाता, तो वो सब ना मैंने सेल कर दिया था। कैसे, कोई कोर्स नहीं बेचा था मैंने, कोर्स के हमेशा खिलाफ था। और मैं अपनी टेक्निक भी बताने के लिए खिलाफ था कि मजिशियन अपनी ट्रिक बता देगा तो वो काय का मजिशियन। तो उस समय मैंने ना एक सीरीज़ लॉन्च कर दी थी गलती से, वीडियो एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। और उसके 4 पार्ट निकाले थे, 3 मैंने दिल्ली में ही निकाले थे, और एक मैंने यहाँ गाजियाबाद में आके निकाला था। तो हेलो लड़कों एंड लड़कियों, तो आज मैं एक नई सीरीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको दूंगा वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो लड़कों एंड लड़कियों, सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पेपर को एनिमेट कर सकते हो और अपनी मैजिकल वीडियोस बना सकते हो। तो लड़कों एंड लड़कियों, इस वीडियो का लाइक है मैं 50,000। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट
4 की। उसमें क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास ब्रांड्स थे अलाइन पहले से, वो बोल रहे हैं भाई वीडियो डालो आप इंटीग्रेट करो क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि अब मेरा दिमाग चल नहीं रहा कि मैं जो वो फालतू की चीज़ें मतलब बनाता था, वीडियो कंटेंट अजीब से, है ना, एफेक्ट्स वगैरह, तो वो चल नहीं रहा मेरा दिमाग, क्योंकि मैंने कहा अबे एकदम ये क्या हो गया, मेरे पैसे सारे ख़त्म हो गए। और वो कोई ऐसी जीत थी, क्योंकि मैं ना जीत ऐसे हासिल मतलब सेलिब्रेट करता हूँ जो कि मेरे सामने कुछ चीज़ हो। अगर मैंने फ़ोन ख़रीदा है ना, या कुछ भी ख़रीदा अपने लिए, गाड़ी खरीदी, बाइक खरीदी, कुछ भी छोटी चीज़, तो वो अगर सामने है ना, फिजिकल फॉर्मेट में है, मटीरियलिस्टिक चीज़ है, तो मैं उसको विन समझता हूँ। घर विन था, मटीरियलिस्टिक चीज़ ही है, लेकिन ना मैं इधर रह नहीं रहा था गाज़ियाबाद में, दिल्ली में रह रहा था, तो वो दिखता भी नहीं था। तो मेरी किल्सन ये भी थी, अब एक तो टेनेंट रह रहे हैं उधर, और EMI और देनी पड़ती है मेरे को भैंस की यहाँ रेंट के ऊपर। तो मैंने कहा अब यार ये तो मतलब मेरा लॉस हो गया हर तरीके से। तो इसके वजह से वो जो आर्ट वर्क मैंने बेचा, उससे मेरा सारा एक अंदर से ज़मीर बेच दिया मैंने अपना, ये सेंस आ गया था, एक अंदर से फीलिंग आ गई थी कि गलत करा यार। जो कि अब वो सीरीज़ मतलब प्राइवेट कर दी है मैंने, और भी मेरी कुछ 10-11 वीडियोज़ हैं जो मैंने प्राइवेट कर दी, जो लगा मेरे को कि ये मैंने सही एक सेंस में नहीं डाली थी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यार जब क्या हुआ कि मैं ना ज्वेलरी बहुत ख़रीदता था, मेरे को ज्वेलरी पहनना बहुत अच्छा लगता है, मेरी मम्मी को भी अच्छा लगता है। और उस समय क्या हुआ ना कि जॉब मैं करता था यूट्यूबर, फुल टाइम यूट्यूब करने से पहले, तो EMI पे या कैसे भी मैं फ्रीलांस करके पैसे इकट्ठा करके मैं कुछ अपने ज्वेलरी लेता था, जैसे चेन पहनता था मैं। उसके बाद मैंने रिंग ली अपने लिए और मम्मी को भी दिलाता था ज्वेलरी, प्लस फिर मैंने अपने लिए एक डायमंड लिया था पहली बार। ये देखो, ये अगर ये फोकस कर रहा है तो मैंने कहा यार, और ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि ये ना घर जब लूँगा ये बेच दूँगा, लेकिन ना मेरे को ये नहीं पता था जब मैं बेच दूँगा ना तब क्या होगा मेरे साथ। तो मेरे एक दोस्त ने बोला था कि तू सारी ज्वेलरी बेच दियो, लेकिन अपनी गोल्ड की चेन और डायमंड मत बेची, क्योंकि मेरे को पता है तेरे को दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मम्मी का भी सारी ज्वेलरी बिक गई, मेरी भी बिक गई। उससे क्या हुआ ना कि मेरे अंदर एक होल पैदा हो गया। कैसे? सेविंग गई तो गई, रिलेटिव से पैसे लिए तो लिए, और डेट आ गया, प्लस एक होम लोन और। तो एंड में मैं मना कर रहा था कि नहीं लेते यार घर वर ये वो करके, लेकिन वो रीज़न की वजह से वो मेरे को साइन करना पड़ा और मैं अपना डिसीजन वापस नहीं ले पाया। और उसके ऊपर ये ज्वेलरी भी चली गई। मैंने कहा मैं तो बचा ही नहीं यार। तो भाई फिर कंटेंट बना रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक प्रेशर में बना रहे हैं। और प्रेशर में ना बोलते हैं कि चीज़ें सही होती है, लेकिन नहीं भाई, प्रेशर में चीज़ें नहीं सही होती। तो ये एक लेसन है कि आप थोड़ा सा सेफ़ रहना चाहिए अपन को, क्योंकि एक सेफ्टी से ना आप रिस्क ले सकते हो कोई भी चीज़ में। अगर सेफ्टी नहीं होगी ना तो फिर। लेकिन एक ये भी कोट है कि डोंट प्ले सेफ इफ़ यू वांट टू डू मिरेकल्स। सोचना बाद में क्या बोला। 4th पॉइंट ये था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है एक यूट्यूबर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मतलब जो उसके दिल के करीब होती है? मे बी ऑडियंस। हाँ, यूट्यूबर जब बनता है जब वो यूट्यूबर बनने की लिए फोकस्ड होता है। उस फोकस में ना वो अपने लिए यूट्यूब वीडियो अच्छी बनाने के लिए इक्विपमेंट्स खरीदता है। ऑडियंस तो यूट्यूबर को तब मिलती है और तब उसको लगाव होता है जब वो एक लेवल पे आ जाता है, एक ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, एक नीश उसने क्रिएट कर लिया होता है। लेकिन वो सब क्रिएट होता है उससे भी पहले। तो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ना एक यूट्यूबर के, वो उसके दिल के करीब होते हैं। इस हालत में जब मैं गाज़ियाबाद में था, मतलब अभी भी हूँ, क्या हुआ ना मेरे साथ कि क्योंकि जब मैं इधर आया कुछ और भी मेरे पास लोन थे, थोड़े से साइड वाले लोन, वो एकदम से देने पड़ गए। तो मेरे पास ना GoPro था, मेरे पास पैसे नहीं थे एकदम देने थे। तो GoPro था 34,000 का लिया था मैंने, क्रिएटर सेट। तो मैं जो लेने आया हूँ, ये 8 और ये इसका अडाप्टर और ये इसका कवर। तो वो मेरे को एक दिन में मैंने बेच दिया। तो फिर सुबह मैंने मॉर्निंग में OLX पे लगाया और शाम में 3-4 बजे मैंने उसको बेच दिया। मतलब 34,000 की चीज़ मैंने 22,000 में सेल कर दी। लो लड़कों हैं लड़कियों, तो अभी क्या है ना कि मैं अपना GoPro Hero 8 जो मैंने ख़रीदा था वो मैं सेल कर रहा हूँ। तो मैंने OLX पे डाला था, तो अभी अपने बायर नीचे आ गए, पैसे वैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। UPI मतलब पेटीएम वॉलेट में कुछ इशू आ गया था, तो मैंने कहा बैंक ट्रांसफ़र ही आप कर दो, UPI ट्रांसफ़र करो। तो वो कर रहे हैं,
तो जैसे ही वो करते हैं, फिर मैंने कहा ऊपर आ जाओ, तो कह रहे इस ट्रांसफ़र कर लो, फिर आता हूँ मैंने, ठीक है। तो फिर अपन ये करते हैं सेल आउट। ये एसेट होते हैं जब ज़रूरत, ये एसेट ही है जब ज़रूरत पड़े पैसे की, तो भाई अपने एसेट बेचो और फिर नई चीज़ लो या फिर कहीं और लगाओ। ऐसा ही करना चाहिए और ऐसे ही करते हैं। तो लड़कों और लड़कियों सारी पूरा हमारा जो डील है हो गए हैं, पैसे ले लिए हैं, रिसीव हो गए हैं, और हेमंत जी ने हमारे वो ट्रांसफ़र कर दिए, तो इन्होंने ख़रीदा है। और आई होप कि इस कैमरे से भाई आप बहुत तरक्की करो और हम कभी दोबारा से मिलें और मिलियन सब्सक्राइबर हों और मेरे भी मिलियन में। एक्चुअली वी आर बोथ कंटेंट एडिटर, वी आर बोथ कंटेंट। तो मेरे को पता चला कि मेरे को पता नहीं था कि यूट्यूबर ही हैं, तो मोटो व्लॉगर ही बंदा खरीदेगा ये पूरा सेटअप ना। तो मेरे को बताया इन्होंने कि मेरा भी चैनल है, तो मैंने कहा आप फिर कंटेंट बनाओ, इससे बेस्ट विशेज़ हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। और सबसे बेटर बात यह है कि एक्चुअली शायद आज ही हमारी बातचीत हुई थी। हाँ, आज ही हुई थी। आज ही दोपहर के टाइम मैंने कल रात में OLX पे डाला था ये ऐड, और इन्होंने सुबह, शायद मेरा फ्लाइट मोड पे था तो मैंने देखा नहीं मैसेज, फिर सुबह उठ के देखा तो इनका मैसेज बात हुई। तो एक्चुअली जिस प्राइस रेंज में मुझे जो मोटो व्लॉगिंग पूरा सेटअप दिया, पूरा सेटअप चाहिए होता है ना, हाँ, वो इन भाई के पास मुझे मिल गया था कंप्लीट। अब मुझे अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा। कुछ नहीं एक्चुअली खरीदना। मुझे मेरे प्रॉब्लम ये थी कि मैं GoPro Hero 7 और 8 देख रहा था, लेकिन कोई भी मुझे 20 के अराउंड ही मिल रहा था। लेकिन उसके अलावा मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे माइक अडेप्टर उलांजी के 3-4 जो एसेसरी वो अलग से लेनी पड़ती, वो उसके लिए भी मुझे कम से कम 5,000 to 6,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी रेंज में, बहुत ही अच्छे प्राइस है 22.5K में भाई ने मुझे दे दिया, और थैंक यू सो मच यार। और मेरी जो सारी प्रॉब्लम थी मोटो व्लॉगिंग वो ऑलमोस्ट सोल्व हो चुकी है। और SJ Cam 6 यूज़ करते थे प्रीवियसली, तो ये तो भाई मेरे लिए बहुत नेक्स्ट चीज़ थी, तो ये बहुत नेक्स्ट चीज़ है और बहुत मज़ेदारी चीज़ें, इसके अंदर फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आप करना इससे धूमधाम। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच। एंड यार जितना हो सके भाई को सपोर्ट करो, और भाई से भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है कि कैसे यूट्यूबर आगे बढ़ा जा सकता है। तो सेटअप देख के मेरे से पूछा है, इनको पता नहीं था कि मैं क्रिएटर हूँ, उन्होंने बोला, मैंने कहा अच्छा चलो, हर यूट्यूबर जो होता है ना उसका ड्रीम होता है वो सिल्वर प्ले बटन, मैंने देखा उनको अच्छा लगा, मैंने देख लो आपका सिल्वर प्ले बटन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम लोग, अंटिल नेक्स्ट टाइम। फिर दोस्तों से पैसे लिए, रिलेटिव से पैसे लिए, और फिर मैंने ऐसे करके वो लोन दिया अपना। 2-3 दिन में मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसे अरेंज करने थे, तो एक वो गया। मैंने कहा यार भाई, और उसको मैंने 4-5 वीडियो में यूज़ करा था। GoPro एकदम फ्रेशली, एकदम फ्रेश न्यू था। फिर ना भाई क्या हुआ कि एक टाइम ना शायद 2024 में या 25 की स्टार्टिंग में मैं ब्लैंक हो गया कि पैसे अब नहीं कमा सकता मैं, अब नहीं आएंगे भाई। तो मैंने क्या करा, सिग्मा का लेंस दिखा मेरे को, OLX पे लगाया और वो मैंने बेच दिया जंगपुरा मेट्रो स्टेशन पे जाके। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि अगर आप अपने बारे में कुछ अपने आप से बुरा बोलते हो या सोचते हो अपने बारे में बुरा और चाहते हो कि ऐसा ही हो, तो वो मैनिफेस्ट भी जो नेगेटिविटी में करते हो ना, और आप एक ऑप्शन ढूंढ लेते हो बुरा अपने लिए, तो ऐसा ही आपके साथ होता है। अगर आप सोचते रहो तो कि उल्टा और वो अच्छा हो जाए, तो कभी नहीं होता जैसा आप सोचोगे। इसका लाइव एग्जांपल ये है कि मैंने अभी अपना ये जो लेंस है सिग्मा का, ये मैंने इंस्टाग्राम पे, तो ये लेंस मैंने फॉर सेल पे लगा दिया इंस्टाग्राम पे। वहाँ नहीं बिकेगा तो फिर मैं OLX पे डालूँगा। और ये ऐसी कोई पहली चीज़ नहीं है, मैंने GoPro भी बेच दिया था अपना, क्योंकि एक उधार था मेरे ऊपर, तो वो भी बेच के मैंने वो उधार चुकाया। ये लेंस इसलिए नहीं बेच रहा कि इसकी जगह मैं दूसरा लेके आऊँगा अच्छा सा। ये मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास महीना चलाने के लिए, मतलब महीने का ये बोलूँ कि अगले महीने की जो EMI कटेगी 5 तारीख को, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो घर का जो होम लोन है मेरा, उसके पैसे नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं बेच रहा हूँ ये लेंस। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने आप से बोला था कि हाँ यार मैं लेंस बेच दूँगा अपना। और भी चीज़ें, अब गिम्बल है इसके बाद, ये यहाँ रखा हुआ है बेचारा चुपके से। तो इसके बाद मैंने ये सोच रखा है कि ये बेचूँगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ऐसा इंसान था नहीं मैं, पता नहीं ये क्या मेरे अंदर हो गया है, काम ना करने का आलसपन, कंफर्टेबल ज़िंदगी बना के पता नहीं क्या बैठा हूँ। मेरा ये होना चाहिए कि होम लोन जल्दी से फटाफट ख़त्म करूँ और ये इससे प्रॉब्लम से निकलूँ, लेकिन ऐसे जगह माइंड को डाल रखा है। क्योंकि
मेरे को ना उतने रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, शायद इसलिए ये हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि मैं पहले क्या था, काम करता था तो रिज़ल्ट मिलते थे, अब रिज़ल्ट नहीं मिलता मेरे को, तो इस चक्कर में मैं शायद इतना काम नहीं करता हूँ। तो क्या हुआ ना कि देखो, अच्छी बात यह है कि जो दिल्ली का लड़का जो जॉयस मेहनती था ना कुछ साल पहले, आज से 4-5 साल पहले, वो आज के जॉयस जो एकदम नाकार है, मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, पता नहीं किस जोन में है, तो वो मेहनती जो जॉयस था ना, वो आज वाले जॉयस की हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसने ही खरीदी थी। ये मैं तो 4 साल के बाद एक अलग पर्सन हूँ। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जो मैंने जॉब करके EMI वगैरह पे दी थी। सैलरी मेरी 16,000, 15,000, 16,000, 20,000 थी, और ये सब मैंने EMI पे ख़रीदी थी। 26,000 का लेंस था ये, तो मैंने EMI पे ख़रीदा था। 2,600 रुपये की ही मेरी EMI थी। शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी ये लेंस खरीदते हुए। तो कभी अपने बारे में बुरा मत बोलना और अच्छा ही सोचना। अच्छा सोचोगे ना तो ऑप्शन अच्छे वाले आप करोगे, बुरा सोचोगे तो बुरा ही करोगे। बस इतनी छोटी सी बात है। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो क्या होता, प्यार हो गया तेरे भाई को। चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नहीं सही है आया समझ। आपका अपना दिल्ली का लड़का, तो कोई जिम का ट्रेनर था, उसको मैंने सेल करा। तो और सबसे मतलब एक पागलपनी की चीज़ ये है कि मैंने वो उतने अमाउंट में ही बेचा जितने अमाउंट की मेरी घर की EMI है। मतलब उसका लेंस का रेट आज मैं चेक करता हूँ, तब भी चेक करा था तो बढ़ गया था जितने का मैंने ख़रीदा था, और मैं उसको अच्छा और अमाउंट में बेच सकता था, लेकिन मैंने वो बेचा उस अमाउंट में, किल्सन में, ज़िद में, किल्सन में, कि ये इतने में ही बेचूँगा देखो, और ये मैं बेच ही रहा हूँ होम लोन की EMI के लिए। तो वो मैंने वो अमाउंट कैश मेरे पास आया और वो मैंने EMI उस मंथ की पे कर दी ऐसे। दूसरी चीज़, लेंस था मेरा सिग्मा 30mm f1.4। फिर क्या हुआ अभी लास्ट ईयर 2025 में कि मेरे को ना लगा यार EMI बहुत ज़्यादा है, कैसे करूँ, उसका लोन जल्दी ख़त्म करना है वो करके। तो मेरे को दिखा क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस के पैसे नहीं थे गाड़ी के, 2 महीने गाड़ी मेरी खड़ी रही। मैंने कहा यार अब इसको मैं पता नहीं इंश्योरेंस करा पाऊँगा या नहीं करा पाऊँगा। कितनी की होती है, 2,000 या 2,500 रुपये की। मैंने कहा अगर यूज़ तो हो नहीं रही बाइक पे, अब वापस मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ ट्रैवल करने के लिए गाज़ियाबाद से दिल्ली। तो क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो Cars24 वाले को बुलाया मैंने, वैल्यूएशन लगवाई। तो अगर कल गाड़ी बिक जाती है मेरी तो कल मैंने लगाई है गाड़ी सेल पे। आज आखिरी दिन है, गाड़ी में से गाड़ी में बैठने का लास्ट व्यू है। तो मैं पेट्रोल डला के आ गया, 200 का डला दिया, गाड़ी साफ़ करा दी। भाई कोई दुख वुख नहीं है ना, लड़कों के लिए क्या, गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बट मेरे लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होम लोन। जैसे जैसे कम होता रहेगा हमारी खुशी वैसे वैसे बढ़ती रहेगी। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि मेरी गाड़ी चल रही है, क्योंकि मेरे को इंट्यूशन ऐसी आ रही है अंदर से, गट फीलिंग। होम लोन जैसी खत्म हो ना तो मैं नई गाड़ी भी ले सकता हूँ फिर अच्छी सी कोई भी। बट तब वो होम लोन नहीं, शेल्टर के लिए ना मेरे को पैसा देना वो सेंस नहीं लगता। तो मैं वही, तो EMI जितनी कम हो जाए उतना बेटर है मेरे लिए। बस कल रेट सही मिल गया स्पिन योर Cars24 से। तो गाड़ी की वैल्यू आ गई Cars24 पे 33,000। भाई मैं सोच रहा था कि 1,30, 1,20, 1,10 ऊपर ही सोच रहा था कि भाई ये पेमेंट आएगी तो मैं घर में वो होम लोन में जाके पे कर दूँगा। 33,000, 2 साल बच रहे हैं। नहीं भाई, मना कर दिया मैंने। स्पिनी वालों को भी अपॉइंटमेंट दे रही थी, उनको भी मना कर दिया। इससे बढ़िया भाई मैं ही चला लूँ 2 साल। अमाउंट मेरे को उतना मिला नहीं, यूनिवर्स का साइन बोलो क्या बोलो कि बिकनी नहीं थी या क्या था, बट वो उतने मेरे को अमाउंट मिला नहीं।
उसके बाद में अमाउंट उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन उस समय नहीं मिला। तो मैंने सोचा था कि इसका अमाउंट बेच के ये मैं प्री पेमेंट में डाल दूंगा होम लोन के और EMI कम करा लूँगा। टेन्योर नहीं कम कराना था, EMI कम करानी थी ताकि लोड कम हो जाए। लेकिन गाड़ी नहीं बिकी मेरी, अमाउंट नहीं मिला। फिर मैंने देखा कि अब क्या करें, तो मैंने कहा सर्दियाँ थी लास्ट ईयर, तो मैंने कहा AC बेच देता हूँ। मैंने ख़रीदा था 1.5 टन का LG का। तो मैंने कहा यार अब सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ तो अभी टाइम है, तो AC बेच देते हैं। नहीं बिका, माइंडसेट देखो। फिर दिखा मेरे को गिम्बल, मैंने कहा गिम्बल बेच देते हैं, गिम्बल भी है अभी तो नहीं, AC गिम्बल बचा हुआ है अभी। तो क्या हुआ ना कि ये यूट्यूबर की जो कुछ चीज़ें होती है ना, वो बिकती जब चलेगी ना, और ये मैंने कभी यूट्यूब पे बताया नहीं, सोशल मीडिया पे बताया नहीं, तो वो अंदर होल क्रिएट कर रही थी, वो मेरे को ख़त्म कर रही थी अंदर धीरे धीरे से चीज़ें ना। तो इन सब के साथ ना ज़िंदगी जीने का पर्पस थोड़ा सा फेड हो रहा था कि एक तो यार मतलब मेरी पसंदीदा चीज़ें जा रही हैं मेरे से दूर, और मैं अपनी कोई पसंद की चीज़ ले नहीं पा रहा हूँ। जो पसंद की थी सारी चली गई, ज्वेलरी चली गई, ये मेरे इक्विपमेंट चले गए, और जितने बच रहे हैं वो भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो वो धीरे धीरे ना वो ज़िंदगी जीने का मज़ा थोड़ा सा कम हो रहा था कि यार ये पर्पस नहीं है भाई अब ज़िंदगी में, कि क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ ना कि इस फेज़ में ना मैंने सपने देखने ही छोड़ दिए। हर वीडियो में आके मैं एंड में बोलता था कि सपने देखते रहो, क्योंकि सपने देखना ज़रूरी है, जब तक उनको देखोगे नहीं उनको पूरा नहीं कर पाओगे। सपने देखते रहो, वाह भाई, सपने देखते रहो, क्योंकि जब तक सपने देखोगे उनको पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि सपने देखने भी ज़रूरी हैं। बाय। तो दिल्ली के लड़के ने, जिसकी टैगलाइन ये थी ना, उसी ने सपने देखना छोड़ दिए थे। लेकिन मैं हर वीडियो में आके बोलता था दूसरों के सपने ज़िंदा रखे भाई, लेकिन अब क्या ना, अब वो फेक कर रहा था मैं, और वो कहीं ना कहीं एनर्जी जाती है। तो वो एनर्जी ना मेरे को समझ आ रही थी कि यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मुंह से बोल रहा हूँ, मैं अंदर से नहीं बोलता हूँ कि जेन्युइनली देखने चाहिए सपने, क्योंकि जो पीछे यहाँ पे कैमरे के इधर यहाँ पे है, उसके साथ जो हो रहा है वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ ऑडियंस को, वो समझ नहीं पा रही हैं क्योंकि मैं बता नहीं रहा हूँ। तो इन चीज़ों की वजह से चीज़ें और ऐसे डार्कनेस में जा रही थी। 4th पॉइंट है या 5th पॉइंट, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन अब मैं पॉइंट्स या वो ऐसे नंबर में नहीं करता, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ना भाई क्या हुआ कि जब मेरे को दिखा कि यार अब मैं ना फ्रीलांस कर पाने की एबिलिटी है ना यूट्यूब वीडियो, तो कैमरा उठता ही नहीं मेरे से, तो मैंने फैसला करा कि बड़ा कठिन फैसला था कि जॉब करने चलते हैं। तो मैंने एक सोनी की वीडियो में अपना रेज्यूमे फाड़ दिया था जॉब का, मतलब VFX से कि अब मतलब मैं बिल्डिंगों में ऐसे ही जाता हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कॉर्पोरेट में, तो मैं पहले इंटरव्यू देने जाता था, अब मैं यूट्यूब कंटेंट के एबिलिटी से जा पाता हूँ। तो उस समय मैंने अपना ऐसे VFX से वो रेज्यूमे फाड़ दिया था, लेकिन फिर से मैंने वो बनाया लास्ट ईयर 2025 में। जब मैं पार्किंग में खड़ा हुआ था तो 60% तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जॉब इंटरव्यू देने ही आया हूँ, क्योंकि ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स में मैं पहले भी जाता था, लेकिन बस फ़र्क ये होता था कि पहले मेरे हाथ में एक सफ़ेद कागज़ भी होता था जिसमें मेरे को लिख के ये प्रूव करना होता था कि मैं कितना केपेबल हूँ, और वो होता था मेरा जॉब रेज्यूमे। लेकिन आज गया इंटरव्यू देने, एक बार पीतमपुरा, एक बार मालवीय नगर। तो जी आज 17 जून है और 12 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ जॉब इंटरव्यू के लिए। तो अभी यार मन नहीं है मेरा कि मैं रिकॉर्ड करूँ, एक तो गूगल मैप्स देख के जा रहा हूँ और यहाँ से मेरे गाज़ियाबाद के इधर दिल्ली, वेस्ट दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। मेरे को पता भी नहीं है कि कैसे जाना है ना, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए थोड़ा अभी मन भी नहीं है मेरा बात करने का, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं अपडेट देता हूँ एक बार क्या होता है ना, मतलब वीडियो एडिटर के लिए जा रहा हूँ मैं, मोशन ग्राफिक वीडियो एडिटर। देखते हैं अब क्या होता है। आज 1-on-1 है और टेस्ट है कंप्यूटर का, स्केल टेस्ट। जी लड़कों लड़कियों, तो आज कौन सी डेट है? सैटरडे है आज,
20 है आज, 20 या 21 है तो जून। और मैं एक दूसरे इंटरव्यू देने जा रहा हूँ आज। उस दिन वाला हो गया था, जॉब मिल गई थी, और वो थोड़ा वेस्ट दिल्ली में, ये इधर साउथ दिल्ली में, तो ये थोड़ा मेरे को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ इसको। ये थोड़ा दूर है, वो थोड़ा पास है, बट वो थोड़ी मेरी लोकेशन कंफर्ट वाली नहीं है, बस इसलिए मैं यहाँ एक बार करके आ रहा हूँ। देखते हैं यहाँ कैसा रहता है। यार इंटरव्यू तो हो गया मेरा, बट अभी प्रोसेस मतलब काम वाम देखा मैंने, मेरे को बड़ा अच्छा लगा काम। तो अभी मैं डिजिटल फिल्म्स वगैरह बना रहे हैं, एड फिल्म्स, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो उधर गया था मैं। तो काम तो वही कर रहे हैं, सब मेरे को करना है। और अभी तो एज एन आर्टिस्ट सेल्फ डाउट मेरे को होने लग गया कि अब मैं कर पाऊँगा या नहीं। ये फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ना अभी लास्ट 4 व्लॉग्स डाले, रॉ व्लॉग्स, एडिटिंग नहीं करी। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस था एडिट वाला ना, वो मैंने काफ़ी टाइम से निकाला नहीं अपना ना बाहर अपने चैनल पे, तो वो इसलिए आज जॉब पे भी आ गया। तो थोड़ा मैं क्वेश्चन करने लग गया अपने से, यार ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्या। तो वहाँ बस ये है कि उधर घुसने के लिए मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैं सोच रहा था मैं कम सैलरी पे भी कर लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन है। बट इशू ये हो रहा है कि मैं ज़्यादा कम पे भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी EMI घर की इतनी है ना कि मैं शुरू नहीं कर सकता। तो जहाँ मैं गया हूँ वेस्ट दिल्ली इंटरव्यू देने, वहीं हो गया मेरा। मंडे को 22 तारीख को ज्वाइनिंग है, 23 को है मंडे को, तो वहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मिड सैलरी वहाँ पे मेरे को मिल रही है, एक मिड सैलरी बोल सकते हैं। और मेरे थोड़ा पार्किंग का इशू है, मतलब इशू नहीं है, बट पैसे देने पड़ेंगे पार्किंग के, गाड़ी बाइक से जाऊँगा तो बस ये है। अभी दोस्त के घर, निहाल के घर बाहर खड़ा हूँ मैं। ये देखो इंटरव्यू देके सीधा यहीं आ गया। तो ये था बस। अभी थोड़ा इधर पार्किंग वार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रेजिडेंशियल एरिया है, घर वर है, उसके अंदर ही चल रहा है उनका ऑफिस। मेरे को ऐसा ही ऑफिस चाहिए था, लास्ट टाइम भी ऐसा ही ऑफिस में काम करता था मैं। और थोड़ा काम को लेके मैं सेल्फ डाउट कर रहा हूँ, होगा मेरे से नहीं होगा एडिट वगैरह। और पता है हो जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट लेके बैठ सकता हूँ मैं, स्क्रिप्ट से लेके एंड तक, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में, शूट का नहीं, कैमरा नहीं, जितना भी सॉफ्टवेयर का काम है। बट वही है कि अभी थोड़ी फट गई यार मेरी। भाई जिंदगी कहाँ से कहाँ दिया ही यार। अपना काम करता था, अपने लिए करता था, और दूसरों के लिए करेंगे। मेरी सबसे बड़ी ईगो ट्रिप ये थी कि मेरे को किसी के लिए काम नहीं करना, मैं सिर्फ अपने लिए काम करना चाहता हूँ। और अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि होम लोन को चुकाने के लिए मेरे को दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपना काम तो मेरे से हो नहीं रहा। उसका भी प्रोसेस लूप है पूरा, मतलब घर दिल्ली छोड़ दिया और कभी रेंट पे नहीं रहे, तो अब कभी अपना घर भी नहीं था, कभी रेंट पे भी नहीं रहे, तो मम्मी पापा की जॉब से घर मिला हमेशा। तो एक तो दिल्ली भी छोड़ दिया मैंने, अपने दोस्त भी छोड़ दिया, अपना कंफर्ट एरिया छूट गया मेरा, और फिर गाज़ियाबाद चले गए। वहाँ तो अपने आप को मैंने कमरे के अंदर ही बंद रखा 2 साल। अभी भी कमरे के अंदर ही रहता हूँ, बाहर नहीं घूमता। फिर EMI चढ़ गई सर पे, कभी थी नहीं ये चीज़ भी, तो दोनों चीज़ ने ब्रेक डाउन कर दिया। अब आगे 14.5 साल और देने हैं मेरे को होम लोन। तो यूट्यूब चैनल या तो जॉब करके, अभी जॉब करने जाऊँगा, फिर पता नहीं, मेरे को ऐसा भी नहीं है कि अपने चैनल पे कुछ व्यूज़ लेके आ जाऊँ, कुछ वीडियो पिक हो जाए और फिर मैं छोड़ दूँ जॉब। ऐसा भी नहीं है मेरा मन, क्योंकि मेरे पास कुछ विजन नहीं है अभी कि अगले 2-3 साल 5 साल, मतलब 2 साल का भी आगे कंटेंट नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ आगे। और हो सकता है हो भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं अंदर ये चीज़ की है मेरे पास, लेकिन वो अभी क्योंकि मेरे पैसे की किल्लत इतनी आ गई है कि मैं अभी सिर्फ EMI चेस कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे दिमाग में EMI घूमती है, तो मैं कंटेंट कहाँ से सोचूंगा। और EMI निकलेगी वीडियो से, वीडियोस टेंशन के हमारे बनती नहीं है। टेंशन ये कि अब पैसे नहीं आते हैं, वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। और अब मैं
क्रिएटिविटी नहीं दिखाता हूँ, तो इसीलिए ये सब हो गया यार। अब वही सब हायरार्की के अंदर काम करो, सीनियर जूनियर, आई कार्ड पहनो, लॉग इन लॉग आउट, थंब प्रिंट लगाओ, ये सब मेरे को कभी करना नहीं था। तो दोनों जगह ऑलमोस्ट हो गया था, एक जगह तो हो ही गया था, जॉइनिंग लेटर आ गया था मेरे पास, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जैसे कि मेरे को संडे को बुला लिया उन्होंने, लेकिन मैं बात करके आया था ओनर से कि मंडे को ज्वाइन करना, और संडे को मेरे को लगा ऑफिस बंद है, वो मेल में मेरे को लगा डेट उन्होंने कुछ टाइपो एरर हो गया है, तो मैं गया नहीं। तो उन्होंने मेरे को संडे को ही बोल दिया कि आपकी प्रोफेशनलिज्म की वजह से आप मतलब जो भी है अनप्रोफेशनल हो या जो भी ये वर्ड होता है, तो आपको हम आपकी एप्लीकेशन के साथ विल नॉट मूव फॉरवर्ड। तो मैं सोचा यार, मैं अपने आप को तो मंडे के लिए इतना प्रिपेयर कर रहा था कि यार अभी मेरे को जाना है, कैसे जाऊँगा, दिल भारी हो के मैंने अपना वो पत्थर रखा था। अभी इन्होंने आज ही एक दिन पहले मेरे को मना कर दिया, और मैं सोच रहा था कि संडे को तो ऑफिस बंद है। तो फिर उन्होंने बोला कि, फिर मैंने लिखा कि मेरे को लगा कि ऐसे मतलब मैंने ओनर से बात करी थी, तो उन्होंने HR ने बोला कि चलो आप ज्वाइन करोगे कल से। तो फिर मैंने कहा अब यार इसका भी यूनिवर्स का साइन लिया, मैंने कहा नहीं यार, डराना था मेरे को। फिर मैंने दूसरी जगह भी इंटरव्यू दिया, वहाँ पे मेरे को जो डर था ना मेरा जॉब पे जाने का, वो ये कि वहाँ पे लोग मेरे को पहचान लेंगे। बस ये दूसरी जॉब इंटरव्यू में पहचान लिया, 2 लोग आए, उनमें से एक ने बोला कि आप पहले भी आए थे, मैंने कहा नहीं यार वीडियो बनाते हो, मैंने कहा हाँ। कह रहा, उन्होंने बोला दूसरे को, अरे ये तो फेमस है। तो मेरा हो गया ले यार, जिस डर से मैं बच रहा था वो हो ही गया भाई, हर चीज़ें मेरे को दिखाई दी, चीज़ें ना जितनी भी डर थे वो ख़त्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ हो जाता है ज़िंदगी में तो आना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कैसे मैनेज करोगे यूट्यूब और ये सब, मैंने कहा करेंगे वो करके। बट वहाँ मैं काम से डर गया उनका देख के, मैं दिल्ली का लड़का वीडियो एडिटिंग से डर गया, दूसरे के काम से। मैं ऐसा था कि मेरे को छोड़ दो भाई, दे दो, अकेले एक रूम में बंद करो, क्लाइंट दो, प्रोजेक्ट दो, असाइनमेंट दो और ख़त्म, मैं कर दूँगा सब चीज़। मैं उनके काम से डर गया क्योंकि आइडेंटिटी लॉस हो गई थी मेरी, कि मेरे को ऐसा लगता था कि यार ग्रीन स्क्रीन कैसे हटता है। मैं सोच रहा ग्रीन स्क्रीन कैसे हटता है। मैं एक दोस्त को फ़ोन करके पूछा मैंने, वो हंसने लगा। सोचो भाई। नेक्स्ट पॉइंट ये कि मैंने ना अपने आप, मैं खुद नहीं बट मैं बाई चांस एक केज में फंस गया। माइंडसेट बोलो क्या बोलो, बट मैं इस रूम के अंदर ही फंसा रह गया। नीचे मैं जा नहीं पा रहा हूँ, किसके साथ जाऊँ, अकेले घूमूँ, पागल तो हूँ नहीं हैं। और दोस्तों के पास जाने के लिए भाई पेट्रोल चाहिए, पैसा चाहिए, और फिर वक्त चाहिए। वक्त तो बहुत है मेरे पास, लेकिन थक जाता है ना इंसान 25 किलोमीटर एक तरफ जाने में, 25 किलोमीटर वापस आने में। तो वो धीरे धीरे ना मैंने क्या कंफर्ट एक चूज़ करा कि घर में ही बैठे रहो, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, सोशलाइज नहीं हो रहा है, जिम में जा नहीं रहा कि लोगों से बात कर लूँ, बैठ के आ जाऊँ। मेरी दोस्तों से बात करने की रोज़ आदत थी, वो नहीं हो रहा है। तो जो पर्सनल ह्यूमन इंटरेक्शन था वो मेरा एकदम ज़ीरो हो गया था इतने सालों में, लास्ट 3 सालों में। तो उसके वजह से भी चीज़ें, मेरा जो नेचर है वो बातें करने का, मिलने का, घुलने का, वो अपोजिट हो गई थी मेरे साथ में। तो वहाँ इसकी वजह से भी चीज़ें ख़राब हुई। तो जब मैं अपने आप को शीशे में देखता था, अपने आप को मतलब बैठा रहता था, सोता रहता था, तो इस फेज़ में ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जो चीज़ मेरे को करनी पसंद थी ना सबसे ज़्यादा, यूट्यूब वीडियो बनाना, कैमरा उठाना, मेरे को अब वो चीज़ पसंद नहीं आती, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो मैंने ये भी डिकोड करा कि अगर मेरे को अपनी फेवरेट चीज़ ही करने का मन नहीं कर रहा ना, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ तो बॉदर कर रही है मेरे को, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं वही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया, एक्साइटमेंट थी, ये वो करके, ऐसा भी नहीं था। तो इतने सालों से जब बना रहा हूँ तो करना तो चाहिए था, लेकिन वो धीरे धीरे जैसी ही वो चीज़ें मतलब मेरे को दिख रही थी ना कि नहीं मन कर रहा है, तो मैंने कहा यार प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो ना कभी कि आपको लगे कि आपकी फेवरेट चीज़ आपसे दूर हो गई है, तो इसका साइन, इसका मतलब समझ जाना कि प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं आपके अंदर, या कोई बाहर से कुछ चीज़ हो रही है जिसकी वजह से आप उधर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो उसको ढूंढना। किसी पॉजिटिव रहने वाले माइंडसेट के इंसान को आप एक लाइन बोलोगे कि जितनी बार भी गिरो उठो, जितनी बार भी गिरो वापस उठो, गिरो उठो उठो, ऐसे करो। लेकिन कोई अगर उस लाइन के आगे ये बोल दे कि किसी को कुछ बनना ही नहीं है, तो उठना ही नहीं है, तो क्या, तो वो तो वहीं गिरा रहेगा, वहीं बैठा रहेगा उस सिचुएशन में। ये मेरी लाइन बन गई थी इस फेज़ में कि मेरे को कुछ बनना ही नहीं अब, मेरे को कुछ करना ही नहीं अब, जो अब मैं फंस गया हूँ इन चीज़ों में, डील इसमें ही कर रहा हूँ, ऐसे ही रहूँगा।
तो वो जो लड़ने की एबिलिटी थी ना वो खो दी थी। अपनी प्रॉब्लम्स को ना कंपाइल करके मत देखना, मतलब उसको देखना एक एक लेयर्स में, मतलब पहली प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, ऐसे लेयर्स में देखना। अगर आप मर्ज करके देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। और जो भी प्रॉब्लम में आप हो ना वो एट दी एंड कहीं ना कहीं रीज़न आप ही होंगे उसके वजह से, कोई और नहीं होगा। कोई और होगा भी तो शुरुआत आपके थ्रू ही हुई होगी। तो हमेशा याद रखना कि रीज़न आप ही हो प्रॉब्लम का, सल्यूशन भी आप ही निकाल लोगे, आपके पास है, बट आप करते नहीं हो। क्योंकि हम इंसानों का नेचर क्या होता है कि हम अपनी गलतियों का, रिग्रेट का, इन सब का ना शौक बनाते हैं, और उस शौक में लोग अपनी अपनी ट्रिपें करते हैं, अपनी अपनी चीज़ें करते हैं। मैं सो रहा था, मैंने किल्सन में छोड़ दिया सब कि यहाँ से कुछ करूँगा, यानी करियर का ग्राफ नीचे आ गया, फाइनेंशियली नीचे आ गया, तो मेरा शौक बनाना ये था। और लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई नशे करते हैं, कोई सर गंजे हो जाते हैं, कोई लंबे बाल कर लेते हैं, कोई दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते हैं, और अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। मेरा ये था, मैं सो रहा था और रियलिटी से दूर रहता था, ये मेरा था। तो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो आपके भी शौक मनाने का ना एक टाइम एक्सपायरी डेट होगी। आप भी बोर हो जाओगे उन चीज़ कर करके, परेशान हो जाओगे अपने आप से ना, जब इतना ख़राब देख लोगे कि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है अब, तब आप निकलोगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि उस लेवल तक आने की वेट मत करना, जैसा आपको लगे करो, बट उठ जाओगे आप। ये सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हो तो ये परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं रहेगी ऐसी। आप ऐसे लेटे नहीं रहोगे, ऐसे अनएम्प्लॉयड, ऐसे बेकार की तरह नहीं रहोगे। उठोगे और आप ही उठोगे। ऐसा एक दिन ऐसे मैजिक होगा कि अरे परेशान हो गया यार, मैं कुछ करते हैं, ऐसा हो जाएगा। अपने अंदर से ना स्पार्क ख़त्म मत करना कभी नहीं। वो स्पार्क ना ख़त्म हो जाएगा। अगर वो ख़त्म हो रहा है तो ना वो रीज़न देखना, ढूंढना प्रॉब्लम किस चीज़ में है, किस चीज़ की वजह से आप जो हंसते रहते थे, मजाक करते रहते थे, जो नेचर था आपका बाय डिफ़ॉल्ट, जब से पैदा हुए एक नेचर बन जाता है हमें बड़े होते होते। तो वो अगर नेचर आपसे दूर हो गया है ना, मतलब शांत हो गए, बोर हो गए हो, ये चीज़ों मन नहीं लग रहा, कोई दोस्त पूछ रहा है बाहर घूमना है नहीं जाना, कोई दोस्त खाने के लिए बुला रहा नहीं जाना, सोते रहना है, जो काम कर रहे हो, ड्राइंग बनानी है नहीं बनानी, गाने सुनना है नहीं सुनने, ये जो भी चीज़ है ना, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, इनमें से कुछ चीज़ हो सकती है जो आपको अच्छी लगती हो, जो आप यूजुअली अपने डे में करते हो। लेकिन अगर ये चीज़ करने से आपकी स्पार्क ख़त्म हो गई और लग रहा है, तो प्रॉब्लम फटाफट एकदम एग्जामिन करना अपने आप को, एनालिसिस करना कि हाँ यार ये प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ, मेरा स्पार्क ख़त्म हो गया है, आँखों में वो रोशनी नहीं रही, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई है, मेरे फेस पे यार वो ग्लो नहीं रहा। हाँ भाई क्या हो गया, हाँ फटाफट वो दिक्कत सॉल्व करेंगे। पहले अपने आप को वो प्रॉब्लम से निकालेंगे कि हमारे अंदर हमने क्या गलती कर दी है, वो स्पार्क ना जो चला गया है, तो उस पर काम करना फटाफट से। एक दिन मैं उठा और मैंने यूनिवर्स से मांगा, आई वॉन्ट न्यू थिंग्स। मतलब मेरे को कुछ भी पुरानी चीज़ें नहीं चाहिए, वो पुरानी लाइफ नहीं चाहिए जो मैं बहुत मांगता था, जैसी लाइफ थी। मैंने कहा अब नई चीज़ें चाहिए यार, मैं वो पुरानी लाइफस्टाइल से बोर हो गया हूँ। तो मैंने नई चीज़ें मांगी, तो नई चीज़ें बात करते हैं आगे। व्हाट इज़ वैलिडेशन? मेरी ह्यूमंस की खोज में अब तक सबसे अच्छी चीज़ जो लगी, जो मैंने डिकोड करी, कि वैलिडेशन ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम इंसानों की। क्योंकि वैलिडेशन से होता क्या है, पहले तो हम बात करते हैं कि वैलिडेशन मिलती कैसे है। दोस्तों में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं, अपने प्लान्स पहले ही बता रहे हैं, यार मैं ना सोच रहा हूँ कि ये वाला कैमरा ख़रीद लेता हूँ, बड़े वाला रेड कैमरा। यार मैं सोच रहा हूँ ना वो आईफोन नया जो आया ना वो ख़रीद लेता हूँ। यार मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ले लूँगा, हाँ घर जो है एक पसंद आया वो मैं ले लेता हूँ, हाँ ले लूँगा, मतलब सैलरी नेक्स्ट प्रमोशन होगा मैं ले लूँगा, या बिज़नेस में कोई एक कोट आ रही है, ये मेरे पास डील आ रही है, वो करते मैं ले लूँगा। गाड़ी यार मैं सोच रहा हूँ वो ले लूँ, बता कैसी है, ले लूँ, अच्छा हाँ। तो आगे से दूसरा बंदा बोलेगा, हाँ यार वो जो तू घर बात कर रहा है ले ले यार, हाँ यार भाई मज़ा आ जाएगा, हैं ओ भाई तू बड़ा आदमी है ले सकता है। अच्छा फ़ोन, यार भाई मैं तो नहीं ले सकता यार, तू ले लेगा क्या, ओ वाह भाई साहब। गाड़ी यार तू नहीं यार वो कलर मत लियो, वो वाला लियो, हाँ उसमें घूमेंगे ना, हाँ उसमें चलेंगे, वहाँ ट्रिप मारेंगे, वहाँ चलेंगे, हाँ भाई बढ़िया नहीं हो जाएगा यार, तू गाड़ी ले लेगा तो वो वाली, फ़ोन ले लेगा वो वाला, बढ़िया नहीं हो जाएगा।
हमने पहले बता के अपने प्लान्स क्या लिया इन रिटर्न, हमने एक वैलिडेशन लिया जो कि हमें तब मिलनी चाहिए थी जब हम वो चीज़ कर देते। गाड़ी खरीदी और सीधा लाके दोस्तों के पैरों में या फैमिली के पैरों में डाल दिया, बताया नहीं किसी को क्या कर रहे थे। तब जो ऐसी ताली हो जाएगी ना, ये हाँ यार, वाह यार क्या ली तूने। फ़ोन लिया, कोई प्लानिंग नहीं बताई, लाके अपने लिए ख़रीदा, जब मिले जिनसे उनको बता दिया, हाँ यार तुमने बढ़िया ले लिया यार। ये वैलिडेशन से क्या होता है, हम एक ऐसी खुशी पहले ले लेते हैं, एक अचीवमेंट अनलॉक की खुशी हम पहले ले लेते हैं जो हम डिज़र्व नहीं करते हैं उस सिचुएशन में। अभी हम वो जो तारीफ़ है ना, वो अभी इस टाइम प्रेजेंट में डिज़र्व नहीं करते हैं। हम वो डिज़र्व जब करते हैं जब वो हमें मिले, जब हम वो चीज़ कर दें। हम कोई घर ले लें, फ़ोन ले लें, गाड़ी ले लें, कुछ भी चीज़ लें, अचीव करें, और इन रिटर्न तालियां हमें तब मिले जब वो चीज़ एक्चुअल में पूरी हो जाए। ये नहीं कि पहले कि यार मैं एक्टर बन जाऊंगा ना, उस मूवी में आऊँगा तो यार हाँ भाई मज़ा नहीं आ जाएगा, हाँ यार तब मैं वहाँ घूमूंगा, मैं भाई ऐसे लोगों में बैठूंगा, मैं वो खरीदूंगा, ये खरीदूंगा। ये पहले लेके ना आप अगर बता दोगे और इन रिटर्न पहले वैलिडेशन ले लोगे तो आपका काम नहीं होगा। ऐसे बोलते हैं ना, पहले काम पहले बताना नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं बताना चाहिए, लोग बोलते हैं नज़र, मैं बोलता हूँ वैलिडेशन। वो इसलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि हमारी एनर्जी खुद की लो हो जाती है, क्योंकि हमें वो वैलिडेशन मिल जाता है, हमें वो तारीफ़ पहले ही मिल जाती है जबकि हमने काम करा भी नहीं है। तो जब हमें वो तारीफ़ पहले मिल गई तो अब हम काम करने में इंटरेस्टेड ही क्यों रहेंगे। अनटिल और अनलेस वो चीज़ करने में हमें मतलब लोगों की कितनी भी पहले तारीफ़ मिल जाए हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो वो चीज़ चाहिए। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें अपने प्लान्स कभी पहले नहीं बताने हैं। इसलिए नहीं कि नज़र लग जाएगी, इसलिए क्योंकि हमें वो तारीफ़ पहले नहीं सुननी है, हमारी खुद की एनर्जी लो हो जाएगी। ये आप मेरे से सीख लो इस चीज़ में कि आपको कोई भी काम अपना होने से पहले नहीं बताना है। मैं अभी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बताने लग गया था कि मैं यहाँ 1 BHK घर ले रहा हूँ दिल्ली में, मैं आईफोन लेने चल रहा हूँ लोन पे, मैं ये करने वाला, गाड़ी वो लूँगा ब्लैक कलर की SUV। ये पहले बोल रहा था मैं, तो मेरे को ना नफरत हुई, मैंने लिया तो कुछ भी नहीं, करता मैं कुछ भी नहीं पाया। तब मैंने सोचा कि नहीं यार, अब ना कुछ भी बताना नहीं है, अब लेंगे हम ब्रेक लिया। अब वैलिडेशन के बाद वैसे मेरे को नज़र एक्सप्लेन करना था कि व्हाट इज़ नज़र, लेकिन नज़र एक ऐसी चीज़ है कि वो बोलते हैं ना कि नज़र लग जाती है किसी की, वो तो लगती भी जब है जब अचीवमेंट हो जाती है। मतलब वैलिडेशन में क्या होता है ना कि हम अपने लिए ख़राब करते हैं चीज़ें पहले बता के, अचीवमेंट से पहले, लेकिन नज़र क्या होती है ना, अचीवमेंट हो जाती है और फिर नज़र लग जाती है। तो नज़र भी कहीं ना कहीं अगर अगला बंदा आपको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करता रहे तो आपके दिमाग में एक चीज़ बन जाती है। जब तक आपके अंदर वो गोल नहीं है ना कि मेरे को कोई भी, मतलब रोनी कोलमैन 8 बार मिस्टर ओलंपिया बने हैं और आर्नोल्ड जो है वो 6 बार, अगर मेरे फैक्ट्स गलत नहीं है तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो इतने पैशनेट थे और वो पुलिस की जॉब करते थे साथ में। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि उनको नज़र लगी या उनको वैलिडेशन से कुछ फ़र्क भी पड़ा, क्योंकि वो तो हर साल कम्पीट कर रहे थे। एक बार, क्योंकि किसी को अगर एक बार गोल्ड मेडल मिल जाए तो फिर नेक्स्ट ईयर क्यों आएगा, क्योंकि उनके अंदर जज्बा था करने का। तो वो करते रहे 8 बार करे। फिर जे कटलर ने उनको 2003 या 1 में आके वो करा था, 2nd पोजीशन करवा दी थी रोनी कोलमैन की। तो ये होता है कि हमको, अगर आपके अंदर ये है कि किसी को नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, अगर मेरा ये मानना है कि अगला बंदा, कोई इंसान आपकी अचीवमेंट देख के एनवियस फील कर जाए कि मेरे पास क्यों नहीं है, एनवियस का मतलब कोड़, अंदर एक चिड़ कोड़ पैदा हो जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिर आपको उस इंसान को वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए कि उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो ये फील ना करे कि मेरे पास क्यों नहीं है या मैंने ये चीज़ क्यों नहीं करी। अगर कोई है ऐसा, आपके चीज़ करने से कोई ऐसा फील कर रहा है, तो उसको आप खुद ही पर्सनली जाके हेल्प करो, बोलो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप भी कर सकते हो ये वो करके। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई बात बोलने से भी, बात करने से भी नहीं मान रहा है, या हो सकता है कोई पड़ोसी हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई दोस्त हो सकता है आपके कोई रिलेशनशिप्स में हो, तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप धीरे धीरे डिस्टेंस रखो, या तो फिर आप कुछ बताओ मत, अपने तक रखो। लेकिन ये कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब और इंस्टाग्रामर्स का तो ये सब चीज़ ही बतानी पड़ती है, तो हम लोग कैसे बचें? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि
मेरा ना 2025 में लास्ट क्या हुआ, मतलब 2024 के एंड में और 25 पूरा ही क्या हुआ कि मैं मंथ में एक वीडियो डालने लग गया। एक वीडियो डाली और मंथ में छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट वो मंथ के बाद मैं 30 दिन के बाद काम करता था। फिर एक टाइम हो गया 1.5 महीने के बाद काम कर। तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी 2025 में दिसंबर में या नवंबर में, तो क्योंकि 2026 में मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को ना मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया। हाँ, वीडियो डाल दी मैंने। फिर मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया। तो जब मैंने ब्रेक लिया तो मेरा ये हो गया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे ना यूट्यूब क्रिएटर्स का पेज जो था ना, उसकी एक पोस्ट दिख गई और उस पोस्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि कभी कभार ब्रेक लेना भी स्ट्रैटेजी का ही प्लान होता है। जब मैंने ये देखा मैंने कहा भाई अब जॉयस क्या करते हैं, ब्रेक ही लेते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पीछे अपनी ये चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व करते हैं, फिर आते हैं। अभी एकदम दिमाग से तू खाली हो जा कि यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो तेरे को ओपन करना है, तेरे व्यूज़ नीचे आ रहे हैं, वॉच टाइम नीचे आ रहा है, डॉलर्स नीचे आ रहे हैं या सब्सक्राइबर्स नीचे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ले। तूने जितना बनाया था कोई दिक्कत नहीं, तूने मेहनत करी थी। अगर ये वापस तू मेहनत करेगा तो ये चीज़ वापस आ जाएगी, लेकिन मेहनत नहीं करेगा तो नहीं आएगी। तो मेरा ये था कि पहले भी मेहनत करी है तो व्यूज़ आए, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, एंगेजमेंट अच्छी रही है। और अगर ये तेरे को तभी मिलेगा जब तू मेहनत करेगा सही डायरेक्शन में, अच्छी चीज़ बनाएगा, अच्छी चीज़ देगा। मैंने कहा भाई ठीक है, ब्रेक लेते हैं, यहाँ से दिमाग को करते हैं फ्री और अभी चीज़ें अपनी टॉक्सिसिटी जितनी भी हो रही हैं उसको काम डाउन करते हैं और ब्रेक लेके ऐसे आएंगे कि सब दिमाग से एकदम हेल्दी दिमाग से आएंगे। मैं वैसे तो आने वाला था 3 महीने के बाद, लेकिन अभी 4 महीने हो गए हैं और अब जब वीडियो डाल रहा हूँ तो मैंने देखा नहीं है, हो सकता है 5 महीने भी हो गए हों। अगर हो गए तो 4-5 महीने के बाद ही आ रहा हूँ। तो जो मेरा गैप था इसमें मैंने यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं था और अवेलेबल एक्टिव और इंस्टाग्राम पे था, स्टोरीज़ भी कम थी मेरी, रील्स भी कम थी, रील्स भी आ रही थी तो सबको पता है आप लोगों को कि ब्रांड्स की कोलैबोरेशन वाली आ रही थी। बट यूट्यूब पे भी कर सकता था मैं ब्रांड्स का काम। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को मना करा था, अच्छे डील्स मना करे थे, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा कर रखा था कि ये दोबारा कर लूँगा। लेकिन अभी यूट्यूब से दूर रहूँगा क्योंकि यूट्यूब से ही बने हैं, इंस्टाग्राम से नहीं बने। दिल्ली का लड़का यूट्यूब से बना, इंस्टाग्राम पे तो फिर वो साइड में आया साथ साथ। तो मैंने कहा यूट्यूब से लॉयल रहेंगे, यहाँ ब्रेक लेंगे, फिर आएंगे ऐसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे मेरी अचीवमेंट्स की। ब्रेक में क्या क्या करा। सबसे पहले तो आपने नोटिस कर लिया होगा कि मैंने बाल लंबे कर लिए हैं। तो बाल गीले करने से क्या होता है ना, जो रात में बाल खराब हो जाते हैं, इधर उधर ऐसे गुचड़ से हो जाते हैं ना, तो गीले कर लो तो मैटर एकदम सही हो जाता है। और अभी तो बाल यहाँ तक करूँगा, मतलब ऐसे। Makes sense, but I just say okay, trying to make it go away, breaking down on top of my face, walk to the bottom I'm late, baby can't you see? I like to crash back how you used to talk to me, flashbang how I used to combat you, snap back baby can we count to 3? और इनका रीज़न ये था कि ना जब मैं ये बुरे वक्त में था और ये सब चीज़ था, क्या मैं भी हूँ भी तो नहीं अब नहीं। तो जब बुरा वक्त चल रहा था ना बहुत ज़्यादा, तो मेरे लाइफ में ना कुछ चेंज नहीं हो रहे थे ना भाई, पैसों में चेंज हो रहा, पैसे तो एकदम मेरी सारी बिक रही थी चीज़ें, ठीक है। और उसके साथ साथ ना मेरे को कोई भी ना यूट्यूब पे कोई मेरी वीडियो व्यूज़ लेके जा रही है या रील कोई जा रही है और मेरा मन नहीं लग रहा, किसी भी चीज़ में लाइफ में ना चेंज नहीं आ रहा था, चेंज कहीं से भी, और सब चीज़ ख़राब हो रही थी। तो मेरे दिमाग ने एक चीज़ बोली कि जॉयस तेरे को ना 10th क्लास में एक अक्षय कुमार की फ़ोटो देखी थी मैंने, उसमें अक्षय कुमार जी के लंबे बाल थे। तो मैंने अपने दोस्त से बोला था कि यार मैं जब स्कूल में तो अलाउ नहीं करते मेरे को लंबे बाल करने के, लेकिन जब मैं बड़े होके स्कूल के पास आउट होने के बाद मैं करूँगा लंबे बाल। मैंने कभी नहीं करा। 2013 10th में वो फ़ोटो देखी थी, फ़ोटो पहले देख ली होगी, लेकिन ये बोला मैंने अपने दोस्त को 2013 में था। भाई 2026 में मैंने बाल, 2025 के एंड में मैंने बाल लंबे चालू करे थे, मतलब 12 साल के बाद।
तो मैंने वो वादा कभी करा ही नहीं। 2020 लॉकडाउन में मैंने एक बार बाल लंबे करे थे, लेकिन उनको प्रॉपरली हेयर स्टाइल मेरे को सेट करना नहीं आता था। अभी इस पर मैंने काम करा कि कैसे बाल लंबे करते हैं, साइड में से ये साइड बंस काटनी होती हैं, और खुद ही कर रहा था मैं, अभी सैलून पे भी नहीं गया। तो मैंने कहा भाई एक तो वो वादा अपने आप से बचपन का पूरा हो जाएगा, दूसरी चीज़ ये कि ना मेरे को ना कुछ चेंज दिखेगा लाइफ में, मतलब कुछ तो मैं कर नहीं पा रहा चेंज, तो नेचुरली क्या चेंज कर सकते हैं, बाल लंबे करो। कम से कम मेरे को देख के खुशी तो मिलती थी मिरर में ना, यार हाँ अब इतने लंबे हो गए, अब यहाँ से इतने लंबे आ गए, अब साइड से बढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये मेरी दोनों चीज़ हो गई, तो ये काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी ही हो गई। अब एक चीज़ में मेरे को हेल्प ही करी कि जो है अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा तो तेरे रोज़ सुबह उठ के दिखता है ना, तेरे को बाल में चेंज दिखते हैं भाई। सुबह उठ के हेयर स्टाइल अलग हो जाती है, फिर तू बनाता है। तो बाल लंबे करने का रीज़न ये था, 2 रीज़न। सेकंड अचीवमेंट, सेकंड चीज़ मैंने जो करी, मैंने ना दोबारा से एडिटिंग फ्रीलांस करना शुरू करा। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि शायद मैंने 1-2 बार और पहले बोल रखा है चैनल पे कि जब से मैं यूट्यूबर बना ना, मैंने फ्रीलांस काम नहीं करा तो मैंने बहुत, मैं बोलूँ 3-4 प्रोजेक्ट्स करे थे, वो भी ऐसे कि बस कर दिए, या कभी मैं बोर हो रहा हूँ मार्केट में कुछ अपना टच देना है मैंने दे दिया, किसी की एंगेजमेंट एडिट कर दी है, किसी का प्रीवेड कर दिया, एक मार्वल के लिए एडिटिंग करी थी। ये सब मतलब मज़े के लिए, क्योंकि मेरे पास अपना वीडियो का काम था और मैं उसके अलावा कुछ और करना नहीं चाहता था, तो मैंने करा। लेकिन ना जब अपने काम करने में मन नहीं लग रहा है, मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे आ भी रहे हैं तो मेरे को काम करने का ही नहीं मन कर रहा। मैं बोलूँ मेरे मेल्स एक्टिव रहते हैं ब्रांड्स के लिए, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा। इतनी सारी मैंने डील्स को मना करा। अगर आप लोगों को मैं बता दूंगा, मैंने अपने दोस्तों को, फैमिली को तो बता रखा है, मेरे को पता नहीं सब डमी कहते हैं कि क्या कर रहा है। लेकिन एक दोस्त ने मेरे को बोला कि ये जो तू मना कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि तू कॉन्फिडेंट है। अगर कोई ऐसा करेगा तो कॉन्फिडेंस से करेगा मना। फिर उसको पता है कि आगे जाके मैं तो कर लूँगा दोबारा। हो सकता है कुछ गलती भी हो मेरी इस चीज़ में, लेकिन उसने मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा। आई अप्रिशिएट निहाल। तो बात ये हुई कि मैंने दोबारा से फ्रीलांस करा, और मैं अपने एक दोस्त के ही गुड़गांव ऑफिस में जाके 2 दिन अपना पीसी लेके गया, गाड़ी में डाला ठूसा अपना पीसी, और मैं गया गुड़गांव। वहाँ 2 दिन एक होटल उन्होंने दिला दिया था, वहाँ पे स्टे करा, वापस आया ऑफिस में और एडिट करा वहाँ पे 2 दिन। तो अभी है, आज कौन सी तारीख है? 17, 16, 15, हाँ तो 16 जनवरी 2026। तो भाई मैं पीसी अपना मॉनिटर यूपीएस सब लेके जा रहा हूँ गुड़गांव एक ऑफिस में, वहाँ पे फ्रीलांस एडिट करना है और 1 दिन का काम है। कल लाइव होनी है, झारखंड की मिनिस्ट्री की वीडियोस हैं, तो वो रील्स फॉर्मेट में है, तो डॉक्यूमेंट्री टाइप वो करनी है। तो इमरजेंसी पे ही जा रहा हूँ मैं, शायद आज रुकना पड़े तो वो अपडेट देता हूँ। ये शंकर भैया कहते हैं मेरे को लेते नहीं, ये शंकर भैया हमारे गार्ड साहब। तो वो लड़कियों मैं इधर काम करने आया हूँ सिर्फ दिल्ली शिफ्ट करने के लिए, कि मैं अपनी ईएमआई को भी और दिल्ली के फ्लैट जो मेरे को लेना वो रेंट का जुगाड़ करने के लिए इजीली। तो ये मेरा पीसी, इसके 4 फैन के हेडर हब ख़राब हो गया, और ये ऑफिस तो फ्लैट ही है बिल्डिंग में, वहाँ भी है बहुत बड़ा है। तो भाई आज रुक गए थे, होटल ले लिया था सामने ही ऑफिस के, और यहाँ पे ये MG रोड है साइड में, और अब जा रहे हैं वापस बैठने। ये है हरीश भाई अपने नए एडिटर दोस्त। और ये है बालकनी भाई 2nd फ्लोर की। ये खड़ी मेरी गाड़ी। तो मेरे को बड़ा मज़ा आया कि एक तो ऐसा भी नहीं लगा कि मैं ऑफिस जाके काम कर रहा हूँ, भाई यूट्यूबर हैं वो करके। भाई ये फेमस होने का डीमेरिट होते हैं कि आप कुछ चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो अपने आप ही, और कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये अगर कोई मेरे यहाँ पे खड़ा होगा तो वो समझेगा ज़रूर कि इसको फ्रीलांस किसी ऑफिस में जाके अपना काम छोड़ के काम करने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वहाँ पे मेरे को किसी ने बोल दिया, अरे आप तो यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर, तो आप अपना काम नहीं कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा भाई कभी कभार ज़िंदगी में करनी पड़ती हैं चीज़ें तो समझ नहीं आती है ना। अच्छा, तो फ्रीलांस मैंने दोबारा करा और मैं अभी भी कर रहा हूँ।
मैंने चैनल पे एक वीडियो डाली थी कि जॉयस ये देख करके ऐसा कुछ टाइटल था जिसमें मैं होम लोन में प्रीपेमेंट डालने जाता हूँ। वो वीडियो मेरे को पहले डालनी नहीं थी, वो मैं इस वीडियो में डालने वाला था, लेकिन वो ना मेरे को उस समय डालने की ज़रूरत इतनी पड़ गई ना, वो मैंने डाली भी 2 महीने के बाद थी, वो 2 महीने पहले रिकॉर्ड कर दी थी मैंने, शायद 1-2 महीने पहले डालने गया था मैं पैसे, लेकिन वो मेरे को आज डालनी थी इस वीडियो में। वो मैंने इसलिए डाल दी थी क्योंकि ना उस समय मैं बहुत लो फील कर रहा था और मैंने ना कुछ अचीव कर लिया था। तो मैंने कहा यार जब भी तू जो स्लो फील करेगा ना तो अपने चैनल पे आके ये वीडियो देखेगा, थंबनेल ही देखेगा, उसमें मैंने विनर लिखा हुआ है, तो तेरे को याद रहेगा। ऐसा मत बोल जॉयस कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, देख तू पैसे डाल के आया, तूने EMI कम कराई है अपनी, तो तू कर रहा है भाई। तो वो वीडियो इसलिए डाली क्योंकि मेरे को अपने आप को ईजिली एक्सेस देना था कि मैं देख सकूँ कि यू आर विनिंग। तो ये अचीवमेंट थी कि मैंने इस फेज़ में थोड़े पैसे अर्न करके फ्रीलांस पे अपने बैंक में जाके होम लोन में पैसे डाले और लोन की EMI मैंने कम करी। टेन्योर से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को EMI कम करनी है, मैं लोन भी EMI से ही ख़त्म करूँगा, कम करके रिड्यूस करके, कि मैं कभी इसको रेंट पे दूँ या स्टूडियो बनाऊँ या जो भी करूँ तो मेरी EMI कम होनी चाहिए। तो ये एक और चीज़ मैंने अचीव करी। ये जो पॉइंट है ये सुन के आप सब लड़कों एंड लड़कियों की आर्मी खुश होने वाली है कि दिल्ली के लड़के ने नया फ़ोन ले लिया है फाइनली, यूट्यूबर के टाइटल के साथ, मतलब एंड में लगा देते हैं ना स्टार्टिंग में, फाइनली फ़ोन ले लिया, नवा फ़ोन, न्यू फ़ोन। तो ऐसा है, मैं जा रहा हूँ आज मैंने डिसाइड करा है कि मैं आज नया फ़ोन लेके आऊँगा। मैं जो एडिटिंग फ्रीलांस काम कर रहा था, देखो यूट्यूब वीडियो नहीं बनाई है 3 महीने से, इंस्टाग्राम पे भी बस एक ही रील डाली है मैंने, लेकिन पीछे मैं फ्रीलांस पे काम कर रहा हूँ ताकि मैं बस जितनी परेशानियाँ थी ना सारी एक बारी में हटा दूँगा, ठीक है, और फिर आऊँगा कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ऐसे कि जो अपने आप से वादे करे ना मैंने, ये 2026 के गोल्स वो सारे पूरे करके, और फिर करूँगा यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन एकदम स्मूथली दिमाग से, ठीक है, कोई किलसन नहीं, कोई कुछ नहीं। बस आज अभी मैं ये उठ के देख रहा था कि मैं iPhone 15 लूँ या iPhone 16 लूँ, तो 10,000 रुपये का डिफरेंस है। और क्योंकि मेरे को ये नॉर्मल सीरीज़ वाला फ़ोन चलाना नहीं है, तो मेरा प्लान ये है कि मैं अभी एक कम वाला पुराना सस्ता फ़ोन ले लेता हूँ, मतलब नया ही, लेकिन जो थोड़ा पहले लॉन्च हुआ हो 2-3 साल पहले, और फिर जब मेरी ग्रोथ हो जाएगी, जब मैं धीरे धीरे हर चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाऊँगा और काम करने लगूँगा बढ़िया से, पैसे वैसे भी आने लगेंगे, आर्ट वर्क अच्छा हो जाएगा, तो फिर मैं वो एक्सचेंज करा के प्रो वाला ही लेके आऊँगा। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कर देते, क्योंकि ये iPhone XS जो है ना दोस्त का है, 3 साल हो गए मेरे को यूज़ करते करते इसका फ़ोन, और इसमें ही मैंने डिस्प्ले चेंज करा के मैं कराता रहता हूँ ठीक, और इसमें फेस ID की बड़ी दिक्कत है। तो मैं सोच रहा था यार ठीक तो है, मैं नहीं लेता, लेकिन ना मेरे को फेस ID बस एक क्लिक करके, क्योंकि मेरे को हमेशा पासवर्ड डाल के खोलना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, अब फेस ID से स्मूथली काम करेंगे, अपना डेली वर्क को स्मूथ करेंगे। तो आज iPhone नया आएगा, जा रहे हैं फोन लेने। तो जी डिसाइड हो गया कि iPhone 15 नहीं iPhone 16 ले रहे हैं, और मतलब ठीक लग रहा था वो 15 से, तो इसीलिए खोलेंगे तो यही मैं तो दिखा रहा हूँ। तो भाई ये ले लिया है लड़कियों iPhone 16, 15 वैसे करना था, लेकिन ये 16 पसंद आया, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो ये ले लिया। अब अनबॉक्सिंग करवाते हैं भाई से, वो करेंगे। आप ही बोलते हो सकते हैं। अरे खोलो यार, ये आ गया भाई अपना 16। नहीं iPhone आ रहा है भाई, शिफ्ट का बना है इसका, शिफ्ट का। तो ये फ़ोन मैंने लिया है एप्पल iPhone 16 प्रो वर्जन नहीं है, वो साइड सीरीज़ वाला फ़ोन है। मैं कभी प्रेफर नहीं करता था, लेकिन कर लिया। और ये हो गया कि मैंने 2019 में अपनी जॉब करके पहला फ़ोन लिया था iPhone X, और 2023 अप्रैल में मेरा वो फ़ोन टूट गया था और पूरा तहस नहस हो गया था, मेरे दोनों फ़ोन एंड्रॉयड और आईफोन। और उसके बाद मेरे दोस्त ने मेरे को फ़ोन दिया था, शोविक ने, अपना iPhone XS, उसी का ही नेक्स्ट वेरिएंट था वो फ़ोन। तो वो मैं यूज़ कर रहा था 2023 से 2026 तक, 3 साल मैंने वो फ़ोन यूज़ करा उसका।
और मेरे को नया फ़ोन लेने के लिए 7 साल लग गए, और मेरे को दोस्त के फ़ोन से अपना फ़ोन लेने को ख़रीदने के लिए 3 साल लगे, क्योंकि होम लोन में इतना मैं फंसा हुआ था, मैं EMI के अलावा और कुछ दे नहीं पाता था, जो भी पैसे बचते थे फिर प्रीपेमेंट करने जा रहा हूँ, तो मैं अपने लिए कुछ ख़रीदता नहीं था। पहली बार ये चीज़ खरीद के ना ऐसा लगा कि चॉइस, और ये चीज़ ख़रीदनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मेरे को अपने आप को ये दिखाना था, बताना था कि जॉयस तेरी चीज़ें बिक रही है ना, लेकिन कोई नहीं, अब तूने ख़रीद ली अपने लिए चीज़ें यार, जैसे तू पहले ख़रीदा करता था लेंस, कैमरा, ये सब लाइटें वाइटें, तेरे को इन सब चीज़ों में मज़ा आता था ना, तो ये तेरे को चस्का दोबारा लग गया है और तू ये फ़ोन ख़रीदेगा। फ्रीलांस करा मैंने, क्योंकि यूट्यूब से तो पैसे आ नहीं रहे थे, तो मैंने फ्रीलांस करा, मेरी एक इनवॉइस क्लियर हुई, EMI के पैसे अलग रखे मैंने, और वो पैसे जाके मैंने डाउन पेमेंट करी और फ़ोन लेके आ गया। तो iPhone 16 और iPhone X से मैं कंपेयर करा, मतलब बहुत पुराना है वो तो, बट मेरा ये था कि यार मेरे को फ्लैगशिप फ़ोन ही चाहिए, जो प्रो वर्जन होते हैं, बट मैं ले नहीं पाया वो, लेकिन इससे ही मैं बहुत खुश हूँ। आगे वक्त अच्छा होगा तो मैं ज़रूर प्रो वर्जन भी लूँगा, लेकिन अभी के लिए भाई इससे तो मेरे को प्यार हो रखा है iPhone 16 से। और कवर भी मैंने 2 लिए थे, और अभी रेड कलर का कवर मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक ब्लैक एंड रेड। ब्लैक मैंने दे दिया एक दोस्त को, और रेड जो है मतलब बिना यार मैं कवर के चलाता हूँ ना इसको, तो ऐसा लगता है कि ये देखो ये रहा ये कवर, ठीक है, और ये ऐसे मैंने इसका टाइम भी ऐसे कर रखा, बड़ा कर रखा है, और इसका जो ये नॉच है ना भाई, तो ये ना मैं जब ऐसे कवर के साथ हटा के यूज़ करता हूँ ना भाई, ये इतना मेरे को मस्त लगता है कि बेजल्स भी इतने कम है इसके। और एक अच्छी बात ये है, देखो इसकी ब्राइटनेस बड़ी होगी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट भाई ब्लैक कलर में लिया मैंने और प्यार है। और ये फ़ोन लेने का एक और रीज़न भी था, वो ये था कि जो मेरे दोस्त का 10S था उसमें फेस आईडी नहीं थी, तो 3 साल मैंने फ़ोन को अनलॉक करा है, कैसे पता है, 6 डिजिट का पासवर्ड डाल के। मतलब एक नोटिफिकेशन भी आता था ना तो मेरे को 6 डिजिट का पासवर्ड खोलना पड़ता था। कभी कभार तो मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ तो मैं व्हाट्सएप वेब अपने पीसी में लॉगिन करके उससे कीबोर्ड से टाइप करता था मैसेजेस, क्योंकि फ़ोन उठाऊंगा तो बार बार मेरे को खोलना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा, तो इतना इरिटेट हो जाता था मैं। तो अभी लेकिन क्या है ना, अभी ये है कि ऐसे देखो और ये अनलॉक हो जाता है फ़ोन, तो इस चीज़ की जो कंफर्ट है, लग्जरी है, वो अब मिली है मेरे को 3 साल के बाद। नेक्स्ट अचीवमेंट ये थी कि आई जॉइंड जिम। मैं इधर आया था गाज़ियाबाद में, मेरे को जिम कर रहा था बट मन नहीं लगता था। फिर मेरा ये हो गया था लास्ट 9 महीने बाद मैं अभी जिम गया हूँ, तो 9 महीने पहले गया था उसी जिम में, 1 महीना करके आ गया था। फिर मेरा मन नहीं लगा, मेरे को पैसे नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों चीज़, मन भी नहीं लगा और पैसे भी नहीं थे। तो मैंने कहा यार अब मैं नहीं जाऊँगा, और अब जाऊँगा तो मैं दिल्ली जाके ही करूँगा जिम। तो हुआ क्या कि अब जाके मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा दोबारा गाज़ियाबाद में, घर के पास ही है, वैसे ही जैसे पहले गाड़ी से जाता था वैसे ही जाता हूँ, वो सब वही चीज़ें कर रहा हूँ वैसे ही, बट यहाँ कर रहा हूँ अब खुशी से करता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बॉडी बन गई, ये हो गया, पतला ही हूँ भाई, बट हाँ ठीक है, पहले से काफ़ी ख़राब हो रही थी हेल्थ। बाकी सप्लीमेंट वगैरह लेके आएंगे जैसे पहले लेके आते थे पीतमपुरा जाके न्यू लाइफ में, और वापस से मैं बनाने वाला हूँ, मतलब थोड़ी सी फिज़िक अच्छी करूँगा अपनी कि हाँ भाई अच्छे लगे हैं वीडियो में और कपड़े अच्छे लगे। ये रीज़न होता है मेरा ज्वाइन करने का जिम एक्सरसाइज करने का। मेरे को कोई ऐसा वो नहीं करना कि बॉडी बिल्डिंग या स्टेज कंपटीशन करना है, थोड़ी बहुत। नेक्स्ट अचीवमेंट बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, वो ये कि मैंने अपने लिए एक परफेक्ट हाउस ढूंढ के निकाल दिया साउथ दिल्ली में, वो भी मेरी फेवरेट लोकेशन में, जहाँ पे मेरे को मतलब बचपन से मेरा एक शौक़ था कि घर हो तो वहाँ हो, यार रहूँ तो वहाँ रहूँ। वो जगह पे साउथ दिल्ली की बड़ी फेमस कॉलोनी है वो, और वहाँ पे मैंने अपने लिए एक 1 BHK परफेक्ट 1 BHK ढूंढ लिया। बट मतलब कब ढूंढा, अभी कब गया था मैं, जनवरी में गया था मैं, शायद जनवरी में, अभी जनवरी या फेब में गया था, फेब में तो नहीं, हाँ जनवरी में गया था। तो ये हो गया कि हाँ अब मम्मी पापा को लेके गया था मैं साथ में, और ओनर से बात करी, बट उसमें क्या ना 1 BHK में किचन नहीं था, तो उसने बोला था मैं बनवा दूंगा। तो अभी तो उसने फिर बोला 4th फ्लोर पे दे रहा था वो, तो 3rd फ्लोर पे चाहिए था कि चलो, तो उसने बोला कि एक वो PG भी बना हुआ था काइंड ऑफ, तो अभी उसमें कोई स्टूडेंट रह रहा था,
1 BHK में। तो उसने बोला कि आप आ जाना, तो मैं कब बना दूंगा थोड़ा सा मॉड्यूलर टाइप, मतलब एक काम चलाने के लिए किचन बना दूंगा। तो अभी गया नहीं हूँ मैं उधर, वो इसीलिए क्योंकि यार अब क्या हो गया कि मेरे ना दिमाग से केज हट गया है। एक केज था यहाँ पे कि ना मैं बंधा हुआ हूँ, यहीं पे रह जाऊँगा, गाज़ियाबाद में रह जाऊँगा, दोस्त लोग दूर हैं, मेरी जो यूट्यूब की जर्नी है, जो मेरी लाइफ है वहाँ पे जो वीडियोस बना के घूमता था वो ना मतलब दूर हो गई है। अब क्या हो गया ना, अब मैंने देख लिया कि यार एक तो फेवरेट लोकेशन भी मिल गई और मेरे को घर भी बड़ा मस्त मिल गया। 2 BHK भी अवेलेबल है वहाँ पे, रेंट थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन भाई 1 BHK का रेंट भी, और 2 BHK का इतना है कि मेरी जो अभी EMI है ना उससे भी कम है वहाँ पे, वो मैंने लिया नहीं। यही रीज़न कि अब ना ऐसा लग रहा है कि चलो यार अपने घर में रह रहा हूँ, इसको कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये ना मन में आ गया है। पहले क्या था ना कि बंधा हुआ था मैं कि यार नहीं जा पाऊँगा यहाँ से, पता नहीं पेरेंट्स कब जाएंगे या कब लेके चलेंगे, या वापस से सर्वेंट क्वार्टर मम्मी को कब मिलेगा, तो हाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये हो रहा था। अब ये हो गया है कि हाँ यार पेरेंट्स भी हो गए हैं कि हाँ चलो कब चलना है। मम्मी ने मेरे से दो बार पूछ लिया, हाँ भाई तूने पूछा नहीं ओनर से वो फ्लैट खाली हुआ नहीं हुआ। तो अब ये हो गया कि हाँ यार अब कभी भी जा सकते हैं, तो कभी भी, अब कभी भी चले जाऊँगा, कभी भी। मेरा भी है कि मैं यहाँ रह जाऊँ ऐसा कुछ नहीं है, या वहाँ अभी कल ही चले जाऊँ, मैं अब कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अब फ्री हो गया हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। जो बड़ी किल्सन थी ना लाइफ की वो निकल गई भाई, कि मैं कल को जो आज EMI इतनी ज़्यादा है, मैं इसको रेंट पे चढ़ा के वहाँ जो कम रेंट पे मैं जा शिफ्ट हो सकता हूँ, मेरे पैसे भी बचेंगे। दिल्ली, मेरे को साउथ दिल्ली की लोकेशन भी मिल जाएगी, मेरे दोस्त सारे वहीं के हैं, वहीं मिल जाएगा, इजी एक्सेस हो गया, लाइफ वापस से बेहतर हो जाएगी। अब ये हो गया कि क्या यहाँ से बेहतर कर सकते हैं, यहाँ से हम चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ से हम मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहाँ जा सकते हैं। अभी तो नेगेटिविटी के साथ जा रहा था कि यहाँ से निकलना है, बेकार जगह है। अब ये हो गया कि लेट्स सी दिस फ्रॉम अनदर एंगल, कि यहाँ से भी हम पूरा फाड़ के निकल सकते हैं, गाज़ियाबाद यूपी का प्यार लेके जा सकते हैं क्या है, दिल्ली में ऑडियंस बड़ी कर सकते हैं क्या अपनी, ऐसा टाइप हो गया है। तो अब मैं खुश हूँ, कोई मेरे अंदर किल्सन नहीं है। How you used to talk to me, flashback how I used to come at you. Snap back, baby, can we count to 3? Can't live with or without. Watch me and count it out. 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 और बाल बढ़ा लिए थे, न्यू दिल्ली का लड़का।